अभिजीत दीपके की बढ़ सकती मुश्किलें। गुजरात में 3 शिकायतें दर्ज। सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी शिकायत। आरटीआई एक्टिविस्ट ने दर्ज कराई शिकायत। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का छात्र आंदोलन खत्म हो गया। 37 दिनों के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपने गृह राज्य महाराष्ट्र लौट गए, लेकिन छात्रों पर एफआईआर वापसी पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने इसको लेकर सरकार को फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दी है, लेकिन इसी बीच अभिजीत दीपके की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुजरात के एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायतें की हैं। पहली शिकायत सीजेपी को लेकर इलेक्शन कमीशन में की गई है। दूसरी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के सीजेपी को 1 करोड़ का फंड देने की है और तीसरी शिकायत अभिजीत दीपके के पिता से जुड़ी है। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने पूछा कि अभिजीत के पिता की सैलरी इतनी नहीं है कि वो अभिजीत को अमेरिका भेजकर उन्हें वहां पढ़ा सके, क्योंकि अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई का खर्च 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आता है। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने पूछा कि अभिजीत के पिता की सैलरी इतनी नहीं है कि वो अभिजीत को अमेरिका भेजकर उन्हें वहां पढ़ा सकें, क्योंकि अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई का खर्च 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आता है, तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया है। आगे आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने क्या कहा, सुनिए। जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है। जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जाँच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीजेपी पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई आरसीएम में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है, तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है और वकील के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत आहत करती है और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज़ नहीं